हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता है आप लोग बहुत अच्छे और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना है प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत आसान है, लेकिन अगर ध्यान से समझिएगा तो आसान है, लेकिन थोड़ा मनमटाई कीजिएगा तो बहुत हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए आप लोग इसे ज़रा सा भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए बोला क्या है, BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है। ठीक है, RHS सर्वांगसम नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है जी? तो सबसे पहले हमको क्या खींचना पड़ेगा, ABC एक त्रिभुज खींचना पड़ेगा, जिसमें BE और CF एक शीर्षलंब खींचना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, रचना अपने से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसे कॉपी पे हल करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से ABC एक त्रिभुज हमने बना चुका है, जिसमें BE और CF क्या है जी, दो शीर्षलंब है। ठीक है, और ये दोनों क्या है जी, आपस में बराबर है। क्या बोला है कि दो बराबर शीर्षलंब, यानी ये वाला दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है। ठीक है, तो ये कहाँ से, ये क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया था, हम अपने से कंस्ट्रक्ट करके बनाए हैं, यानी अपने से रचना बनाए हैं, तो ये लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हल करते हैं हल। चलिए जो रचना करते हैं वो लिख देते हैं। रचना क्या की है जी, कि ABC एक त्रिभुज बनाए हैं, एक त्रिभुज बनाया है तथा BE और CF दो क्या है जी, शीर्षलंब है। क्या है जी, दो शीर्षलंब है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जो किए हैं वही लिख दिए हैं। देखिए हमको दिखाना क्या है जी, सबसे देखिए हमको दिखाना क्या है कि ABC क्या है जी, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब होता है कि त्रिभुज का दो भुजा आपस में क्या हो जी, बराबर हो। तो हमको दो भुजा, मान लीजिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, दोनों को क्या दिखा दे जी, बराबर दिखा दें कि AB और AC दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है। इसका मतलब कि ABC क्या है जी, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समद्विबाहु सिद्ध करने के लिए AB और AC को क्या दिखाना पड़ेगा, बराबर दिखाना पड़ेगा। चलिए वही काम करेंगे हम यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है जी कि BE और CF क्या है जी, दोनों बराबर, यही ना दिया है जी कि जो BE है और CF जो है दो आपस में क्या है जी, बराबर है। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है जी, हमको सिद्ध करना है, यानी दिखाना है कि जो AB है और AC है दोनों आपस में क्या है जी, बराबर। दोनों अगर आपस में बराबर होंगे तभी क्या होगा जी, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए तो हम लेके चलते हैं सिद्ध पक्ष। चलिए सिद्ध करते हैं। कौन कौन त्रिभुज लेंगे जी, देखिए लेते हैं एक त्रिभुज BEC, कहीं दिखा आपको, BEC, ये वाला कोण, ये वाला त्रिभुज लेके चलते हैं और ये वाला त्रिभुज लेके चलते हैं। इन दोनों को पहले सर्वांगसम दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं जी, सर्वांगसम। कौन सा, तो BEC तथा त्रिभुज CFB में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए BEC ये वाला त्रिभुज और CFB ये वाला त्रिभुज। चलिए इसमें देखिएगा तो कोण
सॉरी जी, ये वाला दोनों कितना है जी 90, ये हम बताए नहीं ना थे, ये वाला दोनों कोण क्या है जी 90 डिग्री है, ठीक है। 6 लंब, देखिए यहाँ पे दोनों क्या है जी लंब है, अगर लंब होता है तो उसके कितना कोण बनता है जी 90 का बनता है, ये भूल गए थे। चलिए तो क्या हो जाएगा BEC कोण, ये वाला BEC इक्वल टू कोण हो जाएगा CFB, ये वाला कोण हो जाएगा। क्यों दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों कितना है जी 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोनों क्या है जी 90 डिग्री है। अब देखिएगा तो देखिए इस वाले त्रिभुज में, देखिएगा इस वाले त्रिभुज में तो ये वाला BC आएगा, और इस वाले त्रिभुज में भी देखिएगा तो ये वाला BC आएगा। BC यानी दोनों में क्या है जी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, तो लिख दीजिए BC इक्वल टू BC क्या है जी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। चलिए हिंदी वाले शब्द में कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिएगा तो हम इंग्लिश में भी इस सब को लिख देंगे। चलिए अब कितना हो जाएगा जी BE इक्वल टू CF, क्या किया जी BE ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों आपस में क्या है जी बराबर है। कहाँ से, क्वेश्चन में ही ये वाला बोला है कि दोनों आपस में क्या है जी बराबर है, 6 लंब जो है दोनों आपस में बराबर है। इसलिए त्रिभुज देखिए कौन सा BEC सर्वांगसम हो जाएगा, क्या होगा जी सर्वांगसम होगा CFB के, कहाँ से जी, कहाँ से, देखिए ये वाला R है यानी 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला हाइपोटेनस है, ये वाला H है, ठीक है। तो हो जाएगा RHS नियम से, ठीक है। ये वाला देखिए 90 डिग्री का सामने वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं जी हाइपोटेनस यानी कर्ण, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ से कोण C और कोण C इक्वल टू कोण B दोनों आपस में क्या हो जाएगा जी बराबर, कहाँ से CPCT से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये वाला भुजा ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या है जी बराबर हो, तो उसके सामने वाला भुजा भी क्या होता है जी बराबर होता है, क्या होता है जी बराबर होता है। यानी कोण C के सामने वाला भुजा कौन सा है जी AB है, तो AB लिख दीजिए, और कोण B के सामने वाला भुजा AC हो जाएगा। क्यों होगा जी, क्योंकि समान कोण के सामने वाला भुजा भी आपस में क्या होता है बराबर, समान कोण यानी समान इसका मान है, तो उसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा एक समान ही होगा, तो लिख दीजिए समान कोण के सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा क्या होता है जी बराबर होता है, हो गया। देखिए ये दोनों AB और AC दोनों आपस में क्या हो गया जी बराबर हो। इसका मतलब कि त्रिभुज जो है ABC एक क्या है जी समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है जी समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिख दीजिएगा अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हम उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए क्वेश्चन अच्छा लगा या वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा अगला जितना क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।